यस स्टूडेंट्स, जैसे हमने बात की थी प्रीवियस लेक्चर में कि हम यहाँ बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन हम कैसे फाइंड करते हैं। तो चलिए सीखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक कि हाउ टू फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, तो फर्स्ट एक सिंपल सा मैं एक टर्म लेता हूँ कि मुझे जो डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, मान लीजिए ठीक है, वो y इज इक्वल टू tan इनवर्स x का फाइंड करना है। इसका मुझे डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, तो मैं कैसे करूंगा ये देखते हैं। चलिए ठीक है, ध्यान देंगे y इज इक्वल टू tan इनवर्स x है, इसका मुझे डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। चलिए तो मैं क्या करूंगा, आपने पढ़ा है ना कि अगर ऐसा है तो अल्फा इज इक्वल टू इधर tan फंक्शन ऑपरेट हो जाता है तो tan थीटा हो जाएगा। तो एग्जैक्टली ये भी क्या हो जाएगा, tan y इज इक्वल टू x हो गया। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, वेरी इजी। उसके बाद दूसरा मेथड सीखेंगे। अब ये मतलब एक बेसिक मेथड है जो बिल्कुल ओरिजिनल है, एग्जैक्टली ये मेथड है। उसके बाद क्वेश्चंस करते कैसे वो सीखेंगे। डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, इससे भी हो जाएंगे क्वेश्चंस, बट आगे चल के थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन होंगे तो ये मेथड हमको थोड़ा सा टफ लगने लगेगा। इसीलिए हम कुछ फॉर्मूले फाइंड करेंगे। वो फॉर्मूले कैसे फाइंड करते हैं उनको हम डायरेक्टली याद रखेंगे। ठीक है, देखिए डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, tan का हो जाएगा sec स्क्वायर y और y का हो जाएगा dy बाई dx और x का हो जाएगा 1। तो dy बाई dx हो जाएगा 1 अपॉन sec स्क्वायर y और 1 अपॉन sec होता है cos स्क्वायर y। ठीक है, तो एग्जैक्टली एक तरीके से अगर हम कहें तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया है। डिफरेंशिएशन हो गया है भाई। देखो y का tan इनवर्स x था, dy मतलब dy। डिफरेंशिएशन फाइंड करने का मतलब क्या है कि अगर कोई फंक्शन y इक्वल टू fx दिया हुआ है और वो कह रहा है कि आपके इसका डिफरेंशिएशन फाइंड कीजिए, इसका मतलब आपको dy बाई dx फाइंड करना है। इसका मतलब आपको dy बाई dx फाइंड करना है। तो अगर dy बाई dx हमारा फाइंड हो गया है, y से dy बाई dx आ गया, इसका मतलब डिफरेंशिएशन हो गया है। लेकिन फंक्शन कहाँ है, x में भाई, सर x में ऑपरेट करना है। तो वो कैसे करेंगे, देखो वो बड़ा सिंपल, थोड़ा सा हमने 10th में पढ़ा है वैसे उसको। ठीक है, कैसे करेंगे, तो फिर tan बाई x है तो हम एक ट्राइंगल लेते हैं। ठीक है, ये 90 डिग्री, ये एंगल y है। ठीक है, tan बाई tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर x और बेस हो जाएगा। तो ये टर्म कितनी आएगी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड अंडर। ये आ जाएगा सिंपल पाइथागोरस थ्योरम से। कोई प्रॉब्लम है किसी को, पाइथागोरस थ्योरम इजीली फाइंड कर सकते हैं। क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है x, बेस कितना है 1 एंड हाइपोटेनस हमको फाइंड करना है। तो हाइपोटेनस स्क्वायर दिस इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और जब ये स्क्वायर यहां से रिमूव होगा तो इधर अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। यहां से हम cos की वैल्यू रख सकते हैं, cos y दिस इज बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, बेस कितना है 1 और हाइपोटेनस है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, तो यहां से dy बाई dx इज इक्वल टू cos स्क्वायर y कितना है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर y एंड स्क्वायर, तो फाइनल आ जाएगा 1 प्लस अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आप कह सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपको याद रखना है हमेशा, क्योंकि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एवरीवेयर इट विल बी यूज्ड। ठीक है, ये हर जगह यूज होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि y इक्वल टू tan इनवर्स x एक फंक्शन था, हमने इसको चेंज किया x इक्वल टू tan y एंड देन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, दिस इज sec स्क्वायर y dy बाई dx इक्वल टू 1, tan dy बाई dx इज एग्जैक्टली हियर एंड 1 अपॉन sec स्क्वायर y एंड वी कैन राइट दिस cos स्क्वायर y। And what is the value of cos square y? This is
we will find this by the Pythagoras theorem, and tan y is equal to x, and x, this is 1, this is perpendicular square plus base square is equal to hypotenuse square, and the value of perpendicular is x and the base is 1, and the hypotenuse we have to find, and 1 plus x square, and when we will remove this square we get the under root on this function 1 plus x square. Hence, then the value of cos y is base upon hypotenuse. ठीक है, this is base and this is hypotenuse. तो base upon hypotenuse is 1 by 1 plus x square under root. ठीक है, अब हमें क्या करना है, cos स्क्वायर y को फाइंड करना है. तो cos y की वैल्यू तो ये है अंडर रूट में, इसका स्क्वायर करेंगे ये इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा. ठीक है, ये आएगा. ठीक, तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड देन फाइनल इज दिस. तो इसको याद रखेंगे, ये फॉर्मूले की तरह हम हमेशा आगे यूज करेंगे. ठीक है, आगे हम फॉर्मूले की तरह यूज करेंगे. तो आपका होमवर्क है कि आप इस टाइप के हर एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे, ऐसे ही बिल्कुल सेम. ठीक है, कॉन्सेप्ट यही रहेगा, बिल्कुल सेम टू सेम आप बिल्कुल फाइंड करेंगे. ठीक है, इसका y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स हमने फाइंड कर ही लिया है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर. कॉट इनवर्स एक्स फाइंड करेंगे, इसको फाइंड करेंगे, ये हमने आज फाइंड किया है, आप इसको फाइंड करेंगे. ठीक है, ये वैल्यूज आपको फाइंड करनी है. डी बाई डी एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स फाइंड करना है, एंड डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स फाइंड करना है. तो ये वैल्यूज आपको फाइंड करनी है. ठीक है, यहां से ये फॉर्मूले से. ठीक है, तो कुछ ये था डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इनके क्वेश्चंस के साथ. ठीक है, अभी आपको सिर्फ ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन फाइंड करने, ये आपका होमवर्क है. कोई प्रॉब्लम आती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं. ठीक है, एंड ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कुछ क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू.